Hello friends, welcome to my YouTube channel Info Corners. Today's topic is outer product or open product of tensors. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं. टू टेंसर ऑफ डिफरेंट रैंक कैन बी मल्टीप्लाइड. द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर whose rank is the sum of rank of the given tensor. This product is called open product और outer product. It means that कि अगर हम दो टेंसर किसकी डिफरेंट रैंक के लेते हैं और उनकी फिर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होगा, एक टेंसर होगा और जिसकी रैंक क्या होगी, इन दो टेंसर के सम के इक्वल होगी. ओके, एग्जाम्पल से देखो. If aijk and buvst are two tensor, then outer product aijk buvst इक्वल्स टू, जब इनका जो आउटर प्रोडक्ट कराया या मल्टीप्लिकेशन कराया तो क्या एक टेंसर आया सी आई जे यू वी के एस टी. यहाँ देखो इसकी जो रैंक थी इस टेंसर की, ए टेंसर की 3 है और बी की 4 है, तो इसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी. ठीक है, आई जे यू वी के एस टी, तो इसकी रैंक 7 हो गई जो कि इसका सम है, इस दोनों के टेंसर के सम के इक्वल रैंक है इसकी. तो वही कह रहा है कि हुज रैंक इज़ द सम ऑफ रैंक ऑफ गिवन टेंसर. और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, ओपन प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट कहलाता है. ओके, एक इसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. द आउटर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2. इज द कन्वर्स ट्रू. क्या कह रही है थ्योरम, देखो जब अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं, दो वेक्टर लेते हैं, उसका आउटर प्रोडक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एक टेंसर होना चाहिए. कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का. और अगर उसका कन्वर्स करते हैं तो वो ट्रू होना चाहिए. क्या इसका ट्रू होगा, ये हमें प्रूफ करना है. पहले तो उसे टेंसर प्रूफ करना है, फिर उसका कन्वर्स प्रूफ करना है. ठीक है, प्रूफ लेट ए आई एंड बी जे. क्या क्या है, ए आई क्या है, एक कॉन्टावेरिएंट वेक्टर है. वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, टेंसर की नहीं हो रही है. ठीक है, तो ए आई एक कॉन्टावेरिएंट वेक्टर है एंड बी जे क्या है, एक कोवेरिएंट वेक्टर है. आर टू वेक्टर्स देन वाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स. इन दोनों का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या से होता है, ए बार आई इक्वल्स टू ए यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू. क्वेश्चन फर्स्ट. इसी तरह बी जे बार इक्वल्स टू बी बी डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे. लेट दिस इक्वेशन 2. अब क्या करना है, हमें इन दोनों का फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, डेफिनेशन अगर याद हो गई तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. पहले दो वेक्टर्स लेना है, फिर उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद उनका आउटर प्रोडक्ट कराना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बार आई डॉट बी बार जे इक्वल्स टू ए यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू. बी है यहाँ पर डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे. अब क्या करा, ए यू बी को एक सेपरेट लिख लिया और बाकी सब ऐसे ही रहने दिया. डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे. दिस इज इक्वेशन 3. अब क्या करना है, लेट ए डॉट बी इक्वल्स टू सी. मीन्स कि इन दोनों की जगह क्या पुट करना है, सी पुट करना है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ.
फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ सी बार आई जे, ठीक है, इक्वल्स टू सी यू वी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। लेट दिस इज क्वेश्चन 5। अब यहाँ पर देखो ये जो सी बार आई जे है, क्या ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता है? यस, फॉलो कर रहा है। तो वही लिखा है कि विच होल्ड्स टू द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर ऑफ रैंक 2। क्या कह दिया? जो सी बार आई जे है वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि ये टेंसर हुआ और कितने रैंक हुआ इसका? 2 रैंक का हुआ। रैंक देखो आई जे क्या है? 2 रैंक का हुआ, तो वही हमें प्रूफ करना था, तो वही प्रूफ कर दिया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड 5 वी कैन से दैट द आउटर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज़ अ टेंसर ऑफ ऑर्डर ऑफ रैंक 2, या फिर रैंक की जगह पे हम ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। रैंक और ऑर्डर एक सेम ही होते हैं, कन्फ्यूजन मत होना, कभी रैंक लिख के आ जाता है, कभी ऑर्डर लिख के आ जाता है, तो रैंक और ऑर्डर सेम होते हैं। कन्वर्स, द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू सिंस अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉट नेसेसरी द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल समझो कि अगर कोई अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। क्या कह रहा है कि जो टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है उसका जो प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? स्केलर के साथ भी हो सकता है, ना कि 2 वेक्टर के साथ ही उसका प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए ही वो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू दिखा रहा है। एक और थ्योरम है इसकी, देखो, द आउटर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर इज़ अ टेंसर हुज रैंक इज़ द सम ऑफ रैंक ऑफ द टेंसर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ लेट ए आई जे के एंड बी पी क्यू आर एस आर 2 टेंसर्स, देन बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक ए आई जे के एंड बी पी क्यू आर एस डिफरेंट रैंक के 2 टेंसर लेने हैं, फिर क्या कराना है? उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। देन वी कैन राइट ए बार आई जे के इक्वल्स टू ए यू वी डब्ल्यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के। क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरह बी बार पी क्यू आर एस इक्वल्स टू बी एल एम एन टी। ये जो एल एम एन टी है ये हम कुछ भी मान सकते हैं, योर चॉइस से कुछ भी मान सकते हैं आप। डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एल डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स एम और डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार आर डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स बार एस। दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या कराना है? सिंपली इसका प्रोडक्ट कराना है इन दोनों टेंसर का फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए बार आई जे के डॉट बी बार पी क्यू आर एस इक्वल्स टू ए यू वी डब्ल्यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के डॉट इसी के साथ में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई मतलब किया हुआ है। बी एल एम एन टी डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एल डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स एम डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार आर डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स बार एस, ठीक है। इक्वल्स टू ए यू वी डब्ल्यू बी एल एम एन टी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू। कुछ भी नहीं है, सिंपली पहले लिख लिया है और बाकी सब सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 3 मान लेते हैं। अब क्या करना है? लेट ए डॉट बी इक्वल्स टू सी पुट कर देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ।
जहाँ जहाँ भी हमें ए डॉट बी दिखाई दे रहा है वहाँ क्या लगाना है, सी पुट करना है। तो सी बार आई जे पी क्यू के आर एस इक्वल्स टू सी यू वी एल एम डब्ल्यू एन टी डॉट डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के डॉट डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एल डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स एम डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार आर डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स बार एस। अब हम देखो सिंपली ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं तो क्या हुआ, ये टेंसर हुआ और कितने टाइप का हुआ, ये देखो विच होल्ड्स टू द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर ऑफ टाइप 4,3। टाइप कैसे बताती हूँ, ऊपर के कितने हैं 1 2 3 4, तो 4, नीचे कितने 3 टाइप हो गया इसका। एंड रैंक कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी रैंक 7 हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ we can say the outer product of two tensor is the tensors whose rank is the sum of rank of given tensor। यही तो हमें प्रूफ करना था कि दो अलग अलग टेंसर लिए थे, उसका जो रैंक थी दोनों की उसके सम के इक्वल आना चाहिए। जब हम प्रोडक्ट करें तो उसके सम ऑफ रैंक ऑफ गिवन टेंसर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था। आई होप कि आपको समझ में आए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।